वेलकम टू द चैनल एग्रीहोलिक्स। हम लोग कुछ सवाल लेकर आए हैं जो एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड ग्रेड ए के लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें जितने डाटा ओरिएंटेड सवाल हैं वो लेकर आया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है कि जीवीए ऑफ एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर का कितना हो गया है 2025-26 में। तो वो हो गया है 52.08 लाख करोड़। आंसर है, पीआईबी में डाटा है 12 अगस्त का जो आया था। What is the Department of Agriculture and Farmer Welfare Budget Allocation 26-27 में दो फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए जो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का बजट एलोकेशन है वो कितना है? वो है 1,40,528.78 करोड़। टोटल फूड ग्रेन जो प्रोडक्शन है 25-26 में अकॉर्डिंग टू थर्ड एडवांस एस्टिमेट वो कितना एस्टिमेट किया गया है 25-26 का? वो किया गया है 376.56 क्या मिलियन टन। 376.56 मिलियन टन। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन सेकंड एडवांस एस्टिमेट आया है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन कितना है सेकंड एडवांस एस्टिमेट 2025-26 का? वो कितना अप्रोक्सीमेटली कितना है? वो है 377.78 मिलियन टन। ऑयलसीड प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है टू व्हाट लेवल अकॉर्डिंग टू थर्ड एडवांस एस्टिमेट इन 2025-26? 2025-26 के थर्ड एडवांस एस्टिमेट के अकॉर्डिंग जो ऑयलसीड का प्रोडक्शन है वो कितना हो गया है? वो हुआ है 43.06 मिलियन टन। पूछ रहा है थ्रू हाउ मेनी इंस्टॉलमेंट्स हैड मोर देन 4.47 लाख करोड़ हैज बीन ट्रांसफर्ड अंडर पीएम किसान। कितने इंस्टॉलमेंट के थ्रू 4.47 लाख करोड़ ट्रांसफर हो चुका है अंडर पीएम किसान? तो पहले तो हमें ये बताना होगा। देखो यहाँ से सवाल ये भी हो सकता है पीएम किसान कब आया था। एक सवाल ये हो जाता है कि अब तक कितना पैसा ट्रांसफर किया जा चुका है, और तीसरा ये सवाल हो सकता है जो ये सवाल पूछा गया खुद कि कितने इंस्टॉलमेंट में इतने पैसे दिए गए हैं, अब तक कितना इंस्टॉलमेंट पीएम किसान का जा चुका है। तो वो है 23 इंस्टॉलमेंट। 23 इंस्टॉलमेंट कितना पैसा अब तक भेजा जा चुका है? 4.47 लाख करोड़ भेजा जा चुका है। ठीक है, और इसमें पीएम किसान में 6,000 रुपया किसानों को पर ईयर मिलता है इन 3 इंस्टॉलमेंट। इन 3 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट ऑफ 2,000। Under the 23rd PM Kisan installment, more than how many farmers benefited? 23rd is under the 23rd PM Kisan installment कितने किसान, more than how many farmers benefited, कितने ज़्यादा फार्मर बेनिफिट किए हैं? तो वो जो किया है 9.49 करोड़ से ज़्यादा फार्मर बेनिफिट हो चुके हैं अंडर द 23rd PM किसान इंस्टॉलमेंट में। तो 20 ये सवाल पूछेगा कि 23rd PM किसान इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा गया है किसानों को? तो 9.49 करोड़ फार्मर्स को ये गया है। और कितना पैसा अब तक जा चुका है? तो 4.47 लाख करोड़ पूरे आपको 23 इंस्टॉलमेंट्स में जा चुके हैं किसानों को। सिंस इट्स लॉन्च इन 2016-17 प्रधानमंत्री फसल बीमा इंश्योर्ड ओवर, ये कितने फार्मर एप्लीकेशंस अब तक इंश्योर्ड इसमें किए जा रहे, कितने फार्मर्स को इंश्योर्ड किया जा चुका है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से, जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से? ये सवाल है। तो ये किया गया है, वो किया गया है 92.46 करोड़ फार्मर एप्लीकेशन को इंश्योर्ड किया जा चुका है। मतलब इन्होंने ये इंश्योरेंस लिया है 92.46 करोड़ फार्मर्स। डायरेक्ट ये सवाल आएगा। क्लेम्स
वर्थ हाउ मच हैड बीन डिसबर्स्ड अंडर प्रधानमंत्री फसल बीमा अप टू दिसंबर 2025। ये पीआईबी का एक सवाल है। तो इसमें जो डाटा दिया था कि दिसंबर 2025 तक कितने के क्लेम्स किसानों को भेजे जा चुके हैं। मान लीजिए किसी का भी फसल प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो वो क्लेम करता है, फिर वहाँ कृषि विभाग और जो वहाँ की डिजिग्नेटेड इंश्योरेंस कंपनी है वो जाके वहाँ का मुआयना करेगी और वो फिर रिपोर्ट लगाएगी। उस रिपोर्ट के आधार पर तो अब तक कितने पैसे किसानों के खाते में जा चुके हैं, तो वो बताइए। ऑप्शन है 0.96 लाख करोड़, 1.46 लाख करोड़, 1.96 लाख करोड़ और चौथा ऑप्शन है 2.46 लाख करोड़। तो 1.96 लाख करोड़ का अब तक क्लेम किसानों को दिया जा चुका है अंडर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अप टू दिसंबर 2025 तक। टोटल प्रोक्योरमेंट ड्यूरिंग 2014 टू 2026 इंक्रीज टू, मतलब 2014 से 2026 में टोटल प्रोक्योरमेंट कितना बढ़ा है। देखो जो बढ़ा है ना टोटल प्रोक्योरमेंट 2014 से 2026 तक वो बढ़ा है 1229.2 मिलियन टन। 1229.2 मिलियन टन हम लोग किए हैं 2014 से 2026 तक 1229.2 मिलियन टन हमने किसानों से एमएसपी पे खरीदा है। टोटल एमएसपी वैल्यू ड्यूरिंग 2014 से 2026 के बीच में टोटल एमएसपी वैल्यू कितना इंक्रीज हुआ है। तो इंक्रीज जो पूरा 2014 से 2026 तक अप टू ये फरवरी 2026 तक का डाटा है, इसमें कर लो अप टू फरवरी 2026 तक जो पैसा एमएसपी की वैल्यू, जो टोटल एमएसपी की वैल्यू रही है वो रही है 226.32 लाख करोड़। कितना रहा है 26.32 लाख करोड़। एमएसपी फॉर पैडी ग्रेड ए इन 2026-27 वाज, तो इसमें सीधे एमएसपी पूछ लिया है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस पैडी का 2026-27 में कितना रहा है। हम लोग ने एक डिटेल्ड वीडियो इस पे बनाया था एमएसपी पे, एमएसपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, किन किन क्रॉप पे एमएसपी दिया जाता है। नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स 2004 का जो एमएस स्वामीनाथन का रिपोर्ट है उसने क्या कहा था एमएसपी को रिकमेंड करने के लिए, एमएसपी कितना होना चाहिए। डब्ल्यूटीओ का क्या कंसर्न है, एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, हमने सब पूरा उसमें डिस्कस किया है। अगर आप लोगों को डिटेल में देखना है तो उसको जाके देखिए। तो एमएसपी फॉर पैडी ग्रेड ए इन 2026-27 वो कितना है, वो है 2461 रुपया पर क्विंटल। इसी में जो नॉर्मल पैडी होता है ना, पैडी जो नॉर्मल होगा इसमें से 20 रुपया घटा लीजिए, 2441 पर क्विंटल। ठीक है। एज ऑन अगस्त 2026 कितने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स ऑपरेशनल हैं। तो कितने क्रेडिट कार्ड अकाउंट ऑपरेशनल हैं, वो है 7.28 करोड़ अब तक केसीसी ऑपरेशनल है। एज अगस्त 2026 तक कितने किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट्स ऑपरेशनल है, तो 7.28 करोड़ अकाउंट्स। अमाउंट आउटस्टैंडिंग अंडर द केसीसी स्कीम स्टूड एट, कितने अमाउंट केसीसी स्कीम के तहत कितने मतलब खर्च किए जा चुके हैं अब तक ये 2026 तक, तो वो है 10.08 लाख करोड़। आउटस्टैंडिंग का मतलब ये हुआ कि मान लीजिए क्रेडिट लिमिट 3 लाख का है, 3 लाख का क्रेडिट लिमिट है एक किसान का, फार्मर का और 2 लाख हमने खर्च किया,
2 लाख खर्च किया, तो ये 2 लाख जब तक हम पे नहीं कर देते हैं तो ये आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। ठीक है। अंडर परंपरागत कृषि विकास योजना कितने एरिया को कवर किया गया है जून 2026 तक? जून 2026 तक परंपरागत कृषि विकास योजना में 2026 तक जब से इसकी शुरुआत हुई है तब से, सिंस इट्स इंसेप्शन, ऐसे कर दो, सिंस इट्स इंसेप्शन, तो कितने कितने एरिया को कवर किया जा चुका है? तो वो किया चुका है 18.93 लाख हेक्टेयर। अंडर द मिशन MOVCDNER, Mission Organic Value Chain Development for Northeastern Region, how much area had been brought under organic farming as of 30 जून 2026 तक? 30 जून 2026 तक कितने कितने एरिया को ऑर्गेनिक फार्मिंग में लाया जा चुका है? तो वो लाया जा चुका है 2.36 लाख हेक्टेयर, 2.36 लाख हेक्टेयर। इसका जो फुल फॉर्म है ये भी पूछ सकता है, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ये पूछ सकता है। तो उसमें 30 जून 2026 तक जब से इसका शुरुआत हुआ है कितने एरिया को लाया जा चुका है? 2.36 लाख हेक्टेयर। ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2025-26 नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग फॉर्म्ड हाउ मेनी क्लस्टर्स? इसमें क्या होता है ना, 125 किसानों पर एक क्लस्टर बनाता है। 1 क्लस्टर कंसिस्ट ऑफ 125 फार्मर्स। एक क्लस्टर में दो 1 क्लस्टर में 2 CRP होते हैं। CRP बोले तो बोलते हैं कॉमन रिसोर्स पर्सन, कॉमन रिसोर्स पर्सन। इनको 5000 पर मंथ मिलते हैं, 5000 पर मंथ मिलता है। तो पूछ रहा है कि नेशनल मिशन नेचुरल फार्मिंग के तहत अब तक उन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में कितने क्लस्टर बने हैं? 18,893 क्लस्टर्स बने हैं, 18,893 क्लस्टर बने हैं। इस क्लस्टर में हम क्या प्रमोट करेंगे? तो नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करेंगे। 3 साल का प्रोग्राम रहेगा। इसमें जीवामृत, बीजामृत, जीवामृत, बीजामृत, घन जीवामृत, बनाने का ट्रेनिंग दिया जाता है और नेचुरल फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित और करवाया जाता है। हाउ मेनी ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स हैड बीन इंस्टॉल्ड अंडर पीएम कुसुम? पीएम कुसुम एज ऑफ 2 अगस्त 2026 तक कितने ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स हैड बीन इंस्टॉल्ड? एज ऑफ 2 अगस्त 2026 तक कितने ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स लगे हैं? तो वो 11.49 लाख सोलर पंप्स लगे हैं। ऑफ ग्रिड बोलना तो विद्युत रहित, मतलब जहाँ जहाँ लाइन अब तक नहीं गया है वहाँ कितने लगे हैं। यहाँ पूछ सकता है पीएम कुसुम का फुल फॉर्म, तो इसका है
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। उत्थान महाअभियान, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। इसमें ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट्स लगाने के लिए सरकार सब्सिडी देती है, और इसमें कुछ कृषक अंश भी होते हैं और कुछ सरकार देती है, और 5 साल का ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है। 5 years ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट होता है किनके बीच में, तो वह वर्ल्ड बैंक जो कंपनी लगाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट। अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कितने बेनिफिशरीज को कवर किया जा चुका है 2025 तक? 2025 तक कितने बेनिफिशरीज को कवर किया जा चुका है? अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, approximately how many beneficiaries were covered as of December 2025 तक? देखो, 79.8 करोड़ बेनिफिशरीज सब्सिडाइज फूड ग्रेन लेते हैं अंडर द ये राइट टू फूड का अधिकार है, और इसमें सब्सिडाइज आपको ग्रेन्स मिलते हैं। तो इतने सवाल हैं, फिर एक सीरीज लेके हम लोग जल्द आते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।